नमस्कार ऑल ऑफ यू। आपको कक्षा 12 रसायन विज्ञान का रासायनिक बलगतकी का अभ्यास प्रश्न बताया जा रहा था। पिछले वीडियो लेक्चर में अभ्यास प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 19 तक आपको बता दिए गए थे। आज जो है आपको क्वेश्चन नंबर 20 से बताएंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है 543 केल्विन ताप पर एजो आइसोप्रोपेन के हेक्सेन तथा नाइट्रोजन में विघटन के निम्न आंकड़े प्राप्त हुए, वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एजो आइसोप्रोपेन के हेक्सेन तथा नाइट्रोजन में विघटन हो रहा है। एजो आइसोप्रोपेन का किस में टूट रहा है? हेक्सेन तथा नाइट्रोजन में टूट रहा है। ठीक, और इसका क्या निकालना है? वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, तो इसमें दिया है आपका समय t सेकेंड में और दाब दिया है mmHg में। तो 0 सेकेंड पर कितना है दाब? 35 है mmHg, 360 सेकेंड पे 54 mmHg है और 720 पर 63 mmHg है। ठीक है, तो इन आंकड़ों के आधार पर आपको वेग स्थिरांक k का मान निकालना है। ठीक, तो देखें ध्यान से। एजो आइसोप्रोपेन का विघटन प्रथम कोटकीय क्रिया है। एजो आइसोप्रोपेन का विघटन प्रथम कोटकीय क्रिया है। ठीक, देखिए ध्यान से, यह आपका एजो आइसोप्रोपेन है। ठीक है, यह टूट रहा है नाइट्रोजन में और हेक्सेन में। ठीक है, नाइट्रोजन और हेक्सेन में टूट रहा है। प्रारंभिक दाब PI 35 mmHg। ठीक है, प्रारंभिक दाब मतलब जब समय 0 हो, तो जब समय 0 हो तो यह प्रारंभिक दाब हो जाएगा 35 mmHg। तो प्रारंभिक दाब PI बराबर 35 mm। t समय बाद दाब में कमी, मान लीजिए t समय बाद दाब में कमी क्या होगा? तो PI माइनस P, इसको बराबर PA के मान लीजिए। t समय बाद दाब में कमी PI माइनस P बराबर PA। नाइट्रोजन का बढ़ा हुआ दाब P मान लीजिए बराबर P। तो t समय बाद दाब में कमी क्या होगा? प्रारंभिक दाब अब माइनस P अर्थात नाइट्रोजन का बढ़ा हुआ दाब। ये PI माइनस P जो आएगा वो किसके बराबर आप मानेंगे? PA के बराबर। ठीक, हेक्सेन का बढ़ा हुआ दाब P हेक्सेन। ठीक है, हेक्सेन का बढ़ा हुआ दाब P हेक्सेन और कुल दाब PT। ठीक है, यह सब आपने वैल्यू मान लिया। अब देखिए ध्यान से, अब ध्यान दीजिए। तो यह आपका जो है, यह आपका समीकरण था। एजो आइसोप्रोपेन था, यह टूट रहा था नाइट्रोजन में और हेक्सेन में। एजो आइसोप्रोपेन टूट रहा है नाइट्रोजन और हेक्सेन में। ठीक, तो यह आपका प्रारंभिक दाब PI और इधर जो नाइट्रोजन और हेक्सेन है इनका क्या हो गया? 0 0। ठीक, t समय बाद दाब, तो t समय बाद दाब है यह कम हो जाएगा PI माइनस P और इसका दाब हो गया P और इसका हो गया P। ठीक, ये हो गए। टोटल दाब कितना होगा? तो टोटल दाब सबको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, टोटल दाब मतलब यह प्लस यह प्लस यह, तो इसको PI माइनस P क्या माने हैं? PA। ठीक है, अब प्लस P नाइट्रोजन का दाब और प्लस P हेक्सेन का दाब। ठीक, अब जो है PT टोटल दाब PT बराबर PA। PA क्या है? PI माइनस P, यह हो गया प्लस P और प्लस P। ठीक, यह माइनस P प्लस P कैंसिल हो गया, तो P टोटल बराबर हो गया PI प्लस P। P टोटल क्या हो गया? PI प्लस P हो गया। तो P बराबर क्या होगा? तो PT माइनस PI। P बराबर हो गया PT माइनस PI। PA बराबर क्या था? PI माइनस P था। P बराबर हो गया PT माइनस PI और PA बराबर क्या था? PI माइनस P। तो PA बराबर PI माइनस P, तो यह P वाला जो मान है PT माइनस PI इसको यहाँ रख दें, तो हो जाएगा PA बराबर PI माइनस और P का मान जो है, P का मान क्या है? PT माइनस PI, तो PT माइनस PI यह रख दिए। तो PA बराबर PI और माइनस पे अंदर गुणा किए तो माइनस PT और माइनस माइनस प्लस PI, ये हो गया। तो PA बराबर हो गया PI माइनस PT प्लस PI।
यह दोनों मिलकर पी आई क्या हो गया 2PI माइनस PT। तो PA बराबर क्या हो गया 2PI माइनस PT। PA बराबर 2PI माइनस PT। तो यह T समय बाद दाब में कमी है। T समय बाद दाब में कमी PA बराबर 2PI माइनस PT। ठीक, यह हो गया। अब आप जानते हैं कि यह जो T समय बाद दाब में कमी PA होगा, ठीक है, वह मात्रा के अनुक्रमानुपाती होगा, A माइनस x के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक, यह T समय बाद मात्रा है A माइनस x और यह प्रारंभिक मात्रा है PI। ठीक है, प्रारंभिक मात्रा PI जो होगा प्रारंभिक मात्रा के अनुक्रमानुपाती होगा, PI समानुपाती A। प्रारंभिक जो दाब होगा वह प्रारंभिक मात्रा के समानुपाती होगा और T समय बाद जो दाब होगा वह T समय बाद बचे हुए मात्रा के समानुपाती होगा। PA समानुपाती A माइनस x और PI समानुपाती A। ठीक, यह हो गया। अतः K बराबर 2.303 लाग PI बटे PA, यह फार्मूला होता है। ठीक, K बराबर 2.303 लाग PI बटे PA, यह गैस अवस्था के लिए फार्मूला होता है। तो K बराबर 2.303 लाग PI बटे PA का मान रख दीजिए 2PI माइनस PT। ठीक, जब समय T बराबर 360 सेकेंड तब निकालिए K का मान। तो K बराबर 2.303, समय का मान 360 लाग PI का मान 35, प्रारंभिक दाब 35, 2PI अब माइनस PT कुल दाब 54। ठीक है, ये PT की जगह हो गया आपका 54। ये हो गया। K बराबर 2.303 बटे 360 लाग यह 35, इसका मल्टीप्लाई करके 54 घटा देंगे 16 आ गया। K बराबर 2.303 बटा 360 लाग, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.1875। अब लाग जो है 2.1875 का मान 0.339, यह हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 300 भाग देंगे तो K बराबर आ जाएगा 2.17 गुणे 10⁻³ पर सेकेंड। ठीक है, यह हो गया आपका वेग स्थिरांक K का मान 2.17 गुणे 10⁻³ पर सेकेंड। ठीक, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फार्मूला आपने लगाया K बराबर 2.303 लाग PI बटे PA। ठीक, PI प्रारंभिक दाब है और PA क्या है 2PI माइनस PT है। ठीक, फिर जो है आपने सब वैल्यू इसमें रख दिया, उसके बाद सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया। यह हो गया। K का फार्मूला जो है इस तरह से यह भी होता है K बराबर 2.303 बटा T लाग R0 बटे R। K बराबर 2.303 बटा T लाग A बटे A माइनस x। ठीक है, ये सब सेम फार्मूले हैं, लेकिन यह गैस अवस्था था इसलिए यह फार्मूला यूज किया गया है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो यह अभी जो है अभी 360 पे निकला है। ठीक है, तो अब जो है इसका 720 पे निकालें। ठीक है, उसके बाद औसत वेग निकालते हैं, औसत वेग स्थिरांक। आइए देखते हैं ध्यान से। T बराबर 720 सेकेंड पे, तो 720 सेकेंड पे लिखा है K बराबर 2.303 बटे T का मान 720 लाग PI बटे PT। तो यह PI 35 हो गया और PT का मान यह हो गया आपका, यह हो गया 2.303 बटे 720 लाग 35 बटे 7। ठीक, फिर इसको सॉल्व करें 2.303 720 लाग 35 और यह हो गया, आप सॉल्व करोगे तो लाग 7। यह हो गया। अब जो है वैल्यू रख दें लाग 35 का मान और लाग 7 का मान, माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 720 से भाग देंगे तो आ जाएगा K बराबर 2.23 गुणे 10⁻³ पर सेकेंड। यह कितने समय पे आया है 720 पे, यह आया है आपका 720 पे। उस समय P क्या था 63 था। 720 पे P क्या था 63, यहाँ पे देखो यहाँ पे 63 रखा गया है। ठीक है ना, 720 पे 63 था, तो आपको 2PI माइनस PT, 2PI माइनस PT। तो जब समय 360 था तो उस समय PT कितना था 54 था ना। तो यहाँ पे देखो 2PI माइनस PT। ठीक है, 2PI प्रारंभिक 35 अब माइनस 54।
और समय 360। तो जब समय 360 था तो उस समय p का मान 54 है, तो pt का मान आपने यहाँ पे 54 रखा है। 2pi माइनस pt, pt मतलब 54, यह वैल्यू रखा, समय 360। उसके बाद इसको सॉल्व किया है। उसी तरह से जब आपका समय जो है क्या हो गया 720 हो गया, तो उस समय pt कितना आएगा 63। तो समय आपने 720 रखा, तो उस समय pt कितना रखा 63 रखा। ठीक, अब इसको आपने सॉल्व किया। सॉल्व करने पे वेग स्थिरांक के का मान निकला 2.23 × 10⁻³ पर सेकेंड। अब जो है निकल चुका है, अब औसत वेग स्थिरांक, अब इसके लिए क्या निकलेगा औसत वेग स्थिरांक। तो औसत वेग स्थिरांक तो जो पहला वाला निकला है वेग स्थिरांक 2.17 × 10⁻³ अब प्लस या जो बाद में निकला है 720 पे 2.23 × 10⁻³ 2, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो यह निकल गया आपका 2.20 × 10⁻³ पर सेकेंड। यह आपका आंसर हुआ कि औसत वेग स्थिरांक 2.20 × 10⁻³ पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है दो समय पर, ठीक है, वैल्यू रख के का मान निकाला, फिर उसका औसत वेग स्थिरांक निकाला, वो आपका आंसर है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। चलिए देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है आपका स्थिर आयतन पर SO2Cl2 के प्रथम कोटि के ताप अपघटन के निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। ठीक है, तो यह SO2Cl2 गैस है, यह टूट रहा है SO2 गैस में और क्लोरीन गैस में। अब क्रिया वेग की गणना कीजिए। कुल दाब जो है P टोटल 0.65 एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या निकालना है, अभिक्रिया वेग निकालना है। ठीक है, अभिक्रिया वेग निकालना है, कब निकालना है, जब कुल दाब जो है 0.65 ATM हो, तब अभिक्रिया वेग निकालना है आपको, dx/dt निकालना है। ठीक, तो अभिक्रिया वेग निकालने से पहले जो है हम इसको वेग स्थिरांक निकालना पड़ेगा, के का मान निकालना पड़ेगा। जैसे कि अभी क्वेश्चन नंबर 20 में आप निकाले थे, उसी तरह से यहाँ पर भी वेग स्थिरांक निकालना होगा। वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में औसत वेग स्थिरांक आपको निकालना पड़ा है, क्योंकि उसमें 360 सेकेंड और 720 सेकेंड पे दिया गया था दाब 54-63। यहाँ पे केवल जो है एक ही जो है दाब है 100 सेकेंड पे, एक प्रारंभिक दाब है आपका और एक है 100 सेकेंड पर 0.6 वायुमंडल। यहाँ पे एक ही बार जो है आपको 100 रखना पड़ेगा और पी टोटल का मान 0.6 रखना पड़ेगा, और प्रारंभिक तो 0.5 है। इससे सॉल्व करके एक ही स्टेप में आपका के का मान निकल जाएगा, यहाँ पे औसत निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक, उसके बाद जो है आप इसका अभिक्रिया वेग निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। ध्यान दीजिए, यदि प्रारंभिक दाब Pi और T समय बाद दाब Pt हो तो, ठीक है, यदि प्रारंभिक दाब क्या हो Pi हो और T समय बाद Pt हो तो K बराबर 2.303 लाख Pi/2Pi माइनस Pt। ठीक है, Pi/Pa, P का फार्मूला यह होता है 2Pi माइनस Pt। अब वैल्यू रखें, Pi प्रारंभिक जो t0 है, t बराबर 0 पर प्रारंभिक दाब Pi क्या है 0.5 है। P बराबर 0 पर समय कितना है दाब 0.5 है। यह हो गया Pi बराबर 0.5 ATM। ठीक है, Pt 100 सेकेंड पर कितना है दाब 0.6 ATM। ठीक, K बराबर 2.303 T का मान कितना है 100 सेकेंड, लाग Pi का मान 0.5 अब बटे Pa 2Pi माइनस Pt, तो 2Pi का मान 0.5 अब माइनस Pt का मान 100 सेकेंड पर 0.6 ATM। यह हो गया। ठीक, तो यह हो गया K बराबर 2.303/100 लाग 0.5 बटे इसका मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.4, फिर डिवाइड करेंगे तो 1.25। तो यह हो गया K बराबर 2.303/80 लाग 1.25। ठीक, अब लाग 1.25 का मान देखेंगे तो लाग 1.25 का मान आएगा 0.0969। तो यह हो गया आपका K बराबर 2.303/100 और लाग 1.25 का मान 0.0969। अब इसका मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिए, इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर जो लाग 0.5/0.4 है उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। K बराबर 2.303/100
लाग 0.5/0.4 को 10 हटा देंगे, लाग 5/4 हो जाएगा। ठीक है, तो उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 2.303 लाग 5 और माइनस लाग 4। ठीक, तो के बराबर 2.30100 लाग 5 का मान और माइनस लाग 4 का मान, माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 0.0969। ठीक, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से भाग देंगे तो के का मान निकल जाएगा 2.23 × 10⁻³ पर सेकेंड। यह हो गया आपका वेग स्थिरांक के का मान। अब इसके आधार पर आप अब क्रिया वेग निकालेंगे। तो जब कुल दाब 0.65 ATM हो तब अभिक्रिया वेग dx/dt बराबर KA - x। ठीक है, यह लिख सकते हैं, या अभिक्रिया वेग dx/dt बराबर K 2pi - pt। 2pi - pt। जब कुल दाब 0.65 ATM हो तब अभिक्रिया वेग dx/dt बराबर K 2pi - pt। तो dx/dt बराबर k का मान जो आया है 2.23 × 10⁻³ ठीक है, कोष्टक में 2pi का मान प्रारंभिक दाब 0.5 और माइनस pt 100 सेकेंड पर दाब t.65। ठीक, इसे मल्टीप्लाई किए 1 हुआ और माइनस 0.65, तो यह माइनस करेंगे 1 में से तो आ जाएगा 0.35। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो यह आ गया आपका अभिक्रिया वेग dx/dt बराबर 7.8 × 10⁻⁴ 7.8 × 10⁻⁴ ATM पर सेकेंड। ठीक है, यह हो गया आपका आंसर। तो अब क्रिया वेग कितना निकला? 7.8 × 10⁻⁴ वायुमंडल पर सेकेंड। और ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है विभिन्न तापों पर N2O5 के अपघटन के लिए वेग स्थिरांक नीचे दिए गए हैं। N2O5 के अपघटन के लिए वेग स्थिरांक नीचे दिए गए हैं अलग अलग ताप पे। यहाँ ताप दिया है डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस और 80 डिग्री सेल्सियस। वेग स्थिरांक का मान दिया है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक कितना है? 0.0787 × 10⁵ ठीक है, यह है। 20 सेकेंड पे 20 डिग्री सेल्सियस कितना है? 1.70 × 10⁵ है। ठीक है, तो इस तरह से डाटा दिया हुआ है। ln k, ठीक है, ln k और 1/t, ln k और 1/t के मध्य ग्राफ खींचिए। आपको ln k जो ln k तो k का वैल्यू जो दिया है उससे आपको ln k निकालना है और फिर जो t का वैल्यू दिया है उसको 1/t करना है। उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसके बीच में आपको ग्राफ खींचना है तथा a और EA की गणना कीजिए। a का मान निकालना है और EA का गणना करना है। 30 डिग्री सेल्सियस तथा 50 डिग्री सेल्सियस वेग स्थिरांक को प्रयोग कीजिए। 30 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक को भी आपको बताना है। ठीक है, तो आइए जो डाटा दिया गया है उसको पहले लिखते हैं, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22। यह आपका डाटा दिया है 22 का। ठीक है, उसको यहाँ पे हम लिखते हैं जो डाटा दिया है। जैसे अगर पहला वैल्यू k का देखते हैं, k का मान, तो k का मान जो है 0.0787 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो k का मान 0.0787 × 10⁵ पर सेकेंड। ठीक है, यह k का मान है। तो इसको लाख k करेंगे, इस वैल्यू k को किस में चेंज करना है? लाख k में। तो जब यह वैल्यू है तो इसको लाख k में इसका मान हो जाएगा -6.1040। ठीक है, तो आगे देखो, लाख k तथा 1/t के बीच ग्राफ खींचने के लिए आंकड़े, ठीक है, आंकड़े आप तैयार करेंगे खींचने के लिए। k की सहायता से लाख k का मान, तो t है 273 केल्विन में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यह 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? 273 केल्विन हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा? 273 + 20 अर्थात 293 हो जाएगा। केल्विन में चेंज कर रहे हैं तो टी जो है केल्विन में, पहला हो गया 0 का 273, 20 डिग्री सेल्सियस का 293 और 40 का हो गया 313,
और 60 का हो गया 333 और 80 का हो गया 353 केल्विन। और जो टी दिया है, ठीक है, जो टी है उसको किस में चेंज करना है, 1/t में। तो टी है 273, तो इसको 1/t करना है, तो 1/273। तो 1/273, 1 में 273 का भाग देंगे तो यह आएगा, ये 1/t का वैल्यू हो गया। उसी तरह से 1/293, तो उसको जो सॉल्व करेंगे तो यह वैल्यू आएगी 313, 1/313 यह आएगा, ठीक है। तो 1/333 तो यह वैल्यू आएगा, 1/353 तो यह वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यह 1/t का वैल्यू आ गया। अब यह जो वैल्यू आई है, ठीक, इसके लिए आपको क्या निकालना है, लाग में निकालना है। किसके आधार पर, k के आधार पर। यह जो k का मान दिया है आपका, पहला 0.0787, यह k का मान दिया है 0.0787 × 10⁵, ठीक, पर सेकेंड k का मान है। इस आधार पे आपको लाख k, तो यह वैल्यू को आप चेंज कर दिए लाख k में, तो यह हो गया -6.1040, तो लाख k हो गया -6.1040, ठीक। इसी तरह से जो दूसरी वैल्यू है 1.70 × 10⁵, इसको जब आप लाख k में चेंज करेंगे तो यह आ जाएगा। उसी तरह से 25.7 × 10⁵ है, उसको आप लाख k में चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा। 178 × 10⁵ को लाख k में चेंज करेंगे तो यह वैल्यू आएगा। 2140 × 10⁵ को लाख k में चेंज करेंगे तो यह वैल्यू आएगा, ठीक। तो इस तरह से यह आपका लाख k आ गया और 1/t आ गया। अब इसको जो है आपको ग्राफ खींचना है, ठीक। अब आपको ग्राफ बनाना है, तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ हम y अक्ष पे ले लिए आपको लाख k को जो वैल्यू आया है, और इधर x अक्ष पे ले लिए 1/t को, ठीक। अब जो वैल्यू था उस वैल्यू को हमने इस प्लाट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 0.0028, 0.0029, 0.0031, 0.0033, ठीक है, 0.0035 और 0.0037, इस तरह से प्लाटिंग कर लिए, ये मैं वैल्यू लिख दिए। और इधर जो है -7.2, ठीक है, -6.8, -6.4, 6, 5.6, -5.2, -4.8 से लेकर -0.8 तक हो गया, ठीक है। तो यह इधर जो है हम एक डिफरेंस क्रिएट कर लिए। अब जो है जो भी आपका डाटा है, मान आया है, उसको इस पर आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ठीक। तो पहले देखते हैं, यह जो है -1.6, -1.6 पर 1/t का मान कितना होना चाहिए, 0.002833 होना चाहिए। तो -1.6996 पर यह 1/t का मान कितना होना चाहिए, 0.002833 होना चाहिए। यह जो है आपका 0.002833, ठीक है, लगभग यहाँ पे आएगा। और यहाँ पर यह 1/t का वैल्यू हो गया, और लाख k का मान कितना होना चाहिए, -1.6996 होना चाहिए। तो यहाँ पे -1.6996 लगभग यहाँ पे होगा, और ठीक इसके सापेक्ष 1/t का मान होगा 0.002833, ठीक है। तो यहाँ पे एक डाट लगा दिए, ठीक, इसके सीध पे एक डाट लगा दिए। उसी तरह से अब जो है आपको यह -2.7496 का वैल्यू, तो माइनस यहाँ पे 2, ठीक है, और कितना होना चाहिए 7.9, तो यह 2.4 है, तो 2.7 से थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है यहाँ पे डाट जो है लगा दिए, और उस समय जो है आपका 1/t का मान कितना होना चाहिए, 0.00303 होना चाहिए, ठीक है, 0.00003 होना चाहिए। तो इस आधार पर कहीं पर यहीं पे होगा, तो इसको देखते हुए 1/t को और लाख k को वैल्यू को देखते हुए एक डाट लगा दिए। तो इस तरह जो भी डाटा है सब इस ग्राफ पे हमने डाट लगा दिया, ठीक। उसके बाद जो है इस डाट को एक लाइन से मिला दिया, यह हो गया आपका। तो ग्राफ का ढाल निकालेंगे, इसके बाद स्लोप निकालेंगे, ढाल,
ठीक है। तो ग्राफ का ढाल हमने एक पॉइंट ले लिया ऐसे ढाल निकालने के लिए, तो यह आपका ऊपरी पॉइंट -2.8 हो गया और एक यहाँ पे एक पॉइंट -5.2। ठीक है। तो यह आपका 2.8 पर एक पॉइंट लगाया और यह -5.2 पर एक पॉइंट लगाया। ठीक, तो यह वाई अक्ष पे हो गया और फिर एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष पे यहाँ की जो वैल्यू आए नीचे की तरफ यहाँ बटे टी का मान तो 0.00303 यह हो गया और यहाँ पर वैल्यू जो आया वह 0.0035 यह हो गया। ठीक है। फिर अब जो है इन दोनों के आधार पर हम ढाल निकाल सकते हैं। तो ढाल निकालिए। तो स्लोप बराबर, ठीक है, तो स्लोप जो है आप निकालें ध्यान से। तो आप डिफरेंस निकालेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा -5.2 और -2.8, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा -2.4। ठीक है। इधर हो गया डिफरेंस। फिर इसका डिफरेंस जो होगा तो इन दोनों का अंतर जो आएगा वो आएगा 0.0047। ठीक है। तो यह हो गया आपका ढाल। तो ढाल जो है डिफरेंस के आधार पर आप निकाल लिया। ग्राफ से यह ज्ञात है कि ढाल बराबर दोनों का डिफरेंस -2.4 और इसका डिफरेंस जो है वह है 0.0047। तो यह जो ढाल आया है वह किसके बराबर हो जाएगा -EA/2.303 R के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो ये आप जानते हैं कि ग्राफ का ढाल किसके बराबर होता है, -EA/2.303 R के बराबर होता है। ठीक है। तो यह आपका ढाल का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से आप EA का मान निकाल सकते हैं। तो EA बराबर, तो त्रिय गुणा आप कर लेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो EA बराबर त्रिय गुणा, तो सक्रिय ऊर्जा EA बराबर तो 2.4 गुणे 2.303 R अब बटे 0.00047। ठीक है। R की वैल्यू यहाँ रख देंगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो EA का R का मान कितना 8.314 रखेंगे। R की वैल्यू 8.314, यह वैल्यू आप यहाँ पे रख के उसका मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो EA का मान निकलेगा 9,875.64 जूल पर मोल। जिसको चेंज करें किलो में 0.3 अंक आगे आ जाएगा, यह हो जाएगा आपका 97.875 किलो जूल पर मोल। 97.875 किलो जूल पर मोल। ठीक है। यह हो गया। ऐसे आप सॉल्व करेंगे। तो आपने 2.4 गुणे 2.303 और R का वैल्यू रख दिया था 8.314 और बटे यह था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह वैल्यू आएगी। ठीक है। डिवाइड करेंगे तो यह आपका आ जाएगा यह वैल्यू। ठीक, किलो जूल में 0.3 अंक आगे कर देंगे तो 97.875 हो जाएगा लगभग में। ठीक, अब आगे देखें। अब आप जानते हैं कि log K बराबर log A माइनस EA/2.303 RT, यह फार्मूला होता है। log K बराबर log A माइनस EA/2.303 RT। ठीक, log K बराबर, तो log K बराबर log A, ठीक है, ये log A और ये आपका माइनस EA/2.303 RT इंटू 1/T। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो है y बराबर mx प्लस c से तुलना करने पर, y बराबर mx प्लस c से तुलना करने पर, चूंकि यह अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण है, अगर जो है यह जो आया है वैल्यू, यह कैसा समीकरण है, यह अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण है। log a बराबर y अक्ष, log a बराबर y अक्ष अर्थात log के अक्ष पर अंतःखंड का मान होगा। ठीक है, कितना मान होगा, तो मान बराबर -1 + 7.2, -1 + 7.2। ठीक, तो यह हो जाएगा आपका, यह जो है ध्यान से देखें, -1 और यह 7.2, तो यह हो जाएगा आपका y2 माइनस y1। कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1, तो यह 7.2 और यह 1। ठीक है, y2 माइनस y1, तो ऐसे निकालेंगे। ध्यान दें, log a बराबर y अक्ष अर्थात log के अक्ष पर अंतःखंड का मान, तो मान क्या होगा y2 माइनस y1, तो y2 बराबर -1 और माइनस y1 का मान -7.2, तो यह माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -1 और प्लस 7.2, तो यह आ जाएगा 6.2। तो इस तरह अंतःखंड का मान y2 माइनस 1 कितना निकल जाएगा, 6.2, इस तरह से निकल जाएगा। ठीक, आवृत्ति गुणांक a, आवृत्ति गुणांक a बराबर nt log 6.2।
आवृत्ति गुणांक ए बराबर एंट्री लाग 6.2, तो इसका एंट्री लाग लेंगे तो यह वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यह हो गया आपका आवृत्ति गुणांक ए बराबर 1.585 × 10⁶ संघट्य पर सेकेंड। ठीक है, आवृत्ति गुणांक ए बराबर 1.585 × 10⁶ सेकंड पर संघट्य पर सेकेंड। ग्राफ से वेग स्थिरांक के का मान, तो टी है 303, 1/t जो है इतना होगा, और ग्राफ से लाग के का मान जो है इतना आएगा, और उस आधार पर के का मान हो जाएगा आपका 6.3 × 10⁵ पर सेकेंड। ठीक है, अब टेम्परेचर जो है 323 केल्विन, तो इस आधार पर 1/t जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.00396, और लाग के हो जाएगा -2.8, और के का मान उस समय हो जाएगा 1.585 × 10⁻³ पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा था लाग के बराबर लाग ए माइनस ये बटे 2.303 RT, यह फार्मूला होता है। तो लाग के बराबर लाग ए, ठीक है, लाग ए, और यह जो आपका वैल्यू है माइनस ये बटे 203 RT इंटू 1/t। ठीक है, अब इससे आपने तुलना किया है, तो समीकरण जो है, समीकरण के आधार पर इसको क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 को अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक जो है क्वेश्चन को आप दोहराते रहें, सॉल्व करते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।